एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे रहने वाला है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इससे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज किया हुआ है ऑलरेडी, उसके हमने 2 लेक्चर किए हुए हैं। ठीक है, तो जो ये पार्ट है, ये टॉपिक है, वो उसका ही एक हिस्सा है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज का ही एक पार्ट है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो हम यहाँ पे अलग से पढ़ रहे हैं। हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके हर साल देखने को मिलते हैं, और थोड़ा सा जो इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है आपके किससे, अल्फाबेटिकल जो सीरीज में हमने क्वेश्चंस किए थे उससे। तो हम अलग से सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को और इजीली हम देखेंगे कि कैसे टैकल किए जाते हैं क्वेश्चंस, तो आगे चल के हमको एग्जाम में जिससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो रहेगी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये गाइड बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको स्ट्रेटजीज मिल सकती हैं। आप देखोगे इसमें आपको सिलेबस मिलेगा, जो सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अगर हम एक बिगिनर हैं, मतलब पहली बार हम एग्जाम दे रहे हैं सीसेट का या फिर यूपीएससी का, तो आप क्या करते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि एग्जाम कैसा होता है, पैटर्न क्या होता है, क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंबाइंड ये इस गाइड बुक में मिलेगा। सिलेबस आपको इसमें आप देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपका अगेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से पूरा डिटेल सिलेबस और उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपके आने चाहिए एग्जाम में। आपके हर एक क्वेश्चंस, जो जैसे कि एग्जाम का एक ट्रेंड होता है कि कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, ये ट्रेंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर पूरा ट्रेंड, ठीक है, 2014 से लेकर 2020-23 तक का आपको सारा ट्रेंड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए गाइड बुक। आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री। ये मिलेगा कहाँ आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, वहां पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ई बुक है, आप स्टोर करके रख सकते हैं, अपने सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अब देखिए हमारा जो सीरीज है उसमें हम जैसे कि क्या करते हैं, हमारी सीरीज चलने वाली कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब एक सीरीज चल रही है किसी पैटर्न में, किसी लॉजिक में, और वो चलती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर सीरीज है मेरे पास, मान लीजिए ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, तो ये चलता जा रहा है, फिर तो चलता जा रहा है, ऐसे करके चलता जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, नेक्स्ट भी जो टर्म आने वाली है इस ए बी के बाद, तो वो भी क्या आएगी, ए बी आएगी। ए बी ए बी ए बी चलता रहेगा, रिपीट होता रह जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, ए बी सी डी, ऐसे करके अब ये चलता जाएगा। अब हमको पता है यहाँ पे पैटर्न क्या लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है, राइट, ए बी, फिर हम हर बार एक नया लेटर यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, हर एक नया लेटर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ए बी सी डी। अब जो नेक्स्ट टर्म बनने वाली है यहाँ पे जो आएगा कॉन्टिन्यूअस में चलता जाएगा, जो रिपीटेशन में ए बी सी डी ई आएगा। राइट, तो हमें कैसे पता चला, आगे से देख के पता चला कि कैसे चल रहा है। यहाँ से लॉजिक पता लगाया और बाद की एक तरीके से आप नेक्स्ट टर्म ढूंढ पा रहे हो, है ना। अब देखिए मान लीजिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए के बाद बी आता और बी के बाद सी आता, तो इसी तरीके से हर बार सीरीज चलने वाली है। आपके लेटर्स किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे ए डी सी है, फिर ए डी सी है, फिर ए डी सी है। अब इनके बीच में जरूरी नहीं है कि कोई लॉजिक लग रहा हो, पर बात यह है कि ये जिस भी लॉजिक में है ये सीक्वेंस सेम चल रहा है, ये रिपीट कर रहा है। मतलब अगर मेरे पास ये तीनों ही टर्म एक साथ हैं, एडीसी फिर एडीसी फिर एडीसी, ये तीन के पेयर में बार बार रिपीट हो रहा है सेम इसी तरीके से, फिर से एडीसी, फिर से एडीसी, इस तरीके से ये हर पेयर में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ई जी आई, फिर से ई जी आई, तो हर बार यही सेम रिपीट होगा। अब हमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई पैटर्न इनके बीच में लग रहा हो, इन तीनों के बीच में लग रहा हो, वो हमें नहीं पता करना। हमें ये देखना है कि अब यहाँ पे कौन सी टर्म रिपीटेशन में आने वाली है। अगेन आप देखोगे तीन के पेयर में चल रहा है, तो आगे भी फिर ई जी आई आएगा। अब ये तो हो गया जब हमें सीरीज कंप्लीटली दी थी तो हम पता लगा पा रहे हैं, आराम से पैटर्न दिख रहा है वो।
बट यहाँ पे मुश्किल कहाँ पे आती है, जब हम क्या करते हैं, इसी सीरीज को अगर हमने कर दिया E डैश I फिर डैश G डैश E G डैश, अब यहाँ पे जब ये फिलिंग द ब्लैंक्स में चेंज हो जाता है तब हम थोड़ा सा पैटर्न वहां पे पता नहीं लगा पाते। पैटर्न मतलब हम अब कौन सा सीक्वेंस आपका रिपीट हो रहा है, किस सीरीज में, इस जो मतलब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पता करना होता है हमको अब। ठीक है, पहले तो क्या था, अगर आपके सीरीज सेम दिख रही है वो तो हम कर सकते हैं, बट अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया तो हम यहाँ पे पहले तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर यहाँ पे आएगा। फिर अगर वो लेटर आ रहा है, अगर आपने वो फिल किया है, तो आपका लॉजिक मतलब फिट बैठना चाहिए कि हर बार वो सेम रिपीटेशन में चल रहा हो। अब देखिए रिपीटेशन हम सीखेंगे कि किस किस तरीके से चल सकता है, जैसे 3 के पेयर में भी चलेगा, 2 के पेयर में भी चलेगा, ऐसे भी हो सकता है 4 के पेयर में चले। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 3-3 करके ही चलेगा हर बार, ऐसा नहीं है। ओके, अब इसमें आता है कि हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारा स्टेप होगा, सबसे पहले आपको करना है काउंटिंग। क्या करनी है, काउंटिंग करनी है, काउंटिंग ऑफ लेटर्स विद ब्लैंक्स। तो ब्लैंक भी आपको साथ में, अगर आपको ब्लैंक गिवन होंगे तो ब्लैंक्स भी आपको काउंट करके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालने हैं, मतलब एक ब्लैंक को भी आप लेटर मान के टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालने हैं। अब जब हमने ये टोटल नंबर ऑफ लेटर निकाल दिया तो हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक तरीके से पार्ट्स में बदल देते हैं। ठीक है, डिवाइड इन पार्ट्स। तो आप जब ये करने लगोगे, ठीक है, डिवाइड करने लगोगे जब आप पार्ट्स में, तब आपके पास अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, क्योंकि आपके जब आप काउंटिंग करोगे लेटर्स की तो आपके पास जो नंबर ऑफ लेटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो हर बार एक नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो हम डिवीजन करेंगे वो भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 12 टोटल लेटर हैं तो यहाँ पे मैं किस तरीके से उसको डिवाइड करूंगी, कितने कितने कैसे कैसे पार्ट्स में करूंगी, मतलब मैं क्या क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि 3-3 के पेयर में, मतलब 3-3 लेटर्स के पेयर में आप उसको डिवाइड कर, पार्ट्स को डिवाइड कर दीजिए कि मतलब 3-3-3 ऐसे करके। ओके, फिर अगर आपके पास 15 लेटर्स हैं, मतलब 3 हो गया, अब 12 वाले को आप 4 में भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब 4-4-4-4 के ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, 15 वाले को आप अगेन 3 में कर सकते हो और यहाँ पे 5 में कर लीजिए। फिर आएगा, अगर जैसे 16 नंबर ऑफ लेटर्स है, टोटल लेटर अगर 16 है तो यहाँ पे आप इसको किससे कर सकते हो, 4-4-4-4 में डिवाइड करके देख सकते हो, लॉजिक देख सकते हो कि वहां पे क्या लग रहा होगा, फिर कौन सा लेटर आ रहा होगा। अब इसके अलावा और भी आपके पास काउंटिंग्स होती हैं, नंबर ऑफ लेटर्स होंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं यहाँ पे सब। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा कि हमको यहाँ पे करना क्या होता है। हमको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं सारे। अब वो हम तब कर पाएंगे जब हमको पता चलेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो पाएगी, नहीं तो हम वहां पे क्वेश्चन को देखते ही रह जाएंगे, है ना। तो देखिए, अगर आपके पास अब 18 लेटर हैं तो 18 में आप कैसे करोगे, या तो 3-3 का पेयर बना लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 6-6 के 3 पेयर भी बना सकते हैं। ओके, अगर आपके पास 20 लेटर्स है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4-4 के बना लीजिए, 5-5 के बना लीजिए। अभी तक हमने क्या देखा, अब जितने भी हमने लेटर्स देखे, मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो आपके हर एक का फैक्टर में ही हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये हर बार हमें यही करना है? अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास यहाँ पे हमारा आंसर नहीं निकलेगा कि अगर हमने 3 और 5 में डिवाइड करके भी नहीं हमारा आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो हम तब कर रहे हैं, स्टार्टिंग आपकी ये हो रही है कि सबसे पहले आप ये ट्राई कर लो, राइट, सबसे पहले आप ये ट्राई कर लो, अगर इससे भी नहीं होगा तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसी से होगा, राइट, इससे ही नहीं होगा। तो ये चीज अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 16 टर्म्स हैं तो मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकती हूँ, और अगर मेरे पास यहाँ पे 16 टर्म्स हैं, ठीक है, तो आप देखिए आप यहाँ पे 3-3 का भी पेयर बना सकते हो। 3 के आपने कितने पेयर बना लिए, 3-3-3 5 पेयर ऐसे करके आपने बना लिए, और एक लेटर आपने अकेला छोड़ दिया। हो सकता है कि वो सीरीज अधूरी दे रखी होगी, मतलब उसका जो पार्ट, उसके जो पार्ट्स हैं वो अधूरे होंगे। सीरीज तो हमारी कंटिन्यूअस चल रही है ना, तो उसका वो पार्ट अधूरा दे दिया होगा, हो सकता है ये भी चीज। तो यहाँ पे हमको इससे भी हम कर सकते हैं, आप 5-5 में भी कर सकते हो, जैसे हमने 3-3 में किया वैसे आप 5-5 में जब आप करोगे, अगेन आपका एक छूट जाएगा यहाँ पे से।
क्लियर। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 16 है तो बस आपको 4 में ही डिवाइड करके आएगा। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे 18 का है, देखिए 18 का हम क्या कर सकते हैं, 18 को भी अगर मैं 5 में डिवाइड करूं तो यहाँ पे 5 के 3 आपके पेयर बन जाएंगे और आप एक क्या छोड़ सकते हो, 3 लेटर यहाँ पे लास्ट में छोड़ सकते हो, फिर क्या पता उनका वो अधूरा दिया हो। सेम अगर आपके पास 17 नंबर ऑफ लेटर्स है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले काउंटिंग करोगे, 3-3 का गैप बनाओगे। अब आपको पता है आप 3-3 का करोगे तो 5 पेयर बन जाएंगे, आपके 3 के पूरे आपके 5 पेयर बन जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपके कितने लेटर छूटेंगे, 2 लेटर्स यहाँ पे रह जाएंगे जो अधूरे हैं। सेम ऐसे ही आप अगर 5 का बनाओगे तो आपके पास 3 लेटर रह जाएंगे और अगेन आपके पास 2 लेटर्स यहाँ पे छूट जाएंगे। ओके, 17 वाले में आप एक और चीज कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमारा बस ये सीखना है कि हम क्या कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे बस ये सीख रहे हैं कि हमारी अप्रोच क्या क्या हो रही है। ओके, बाकी आएगा तो आपको प्रैक्टिस के साथ ही। यहाँ पे आप 4-4 का भी कर सकते हो, 4-4 के आपने बना लिए यहाँ पे 4 पेयर्स, और उसके बाद आपके पास कितना लेटर छूट जाएगा, यहाँ पे 1 लेटर आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है 20 तक ही लेटर होते हैं, 20 से ज्यादा भी आपके पास लेटर आ सकते हैं। 21 को कैसे कैसे डिवाइड करोगे आप, 3 में कर सकते हो, 7 में कर सकते हो, और उसके बाद भी नहीं आया तो आप 5-5 में कर लीजिए, 4-4 में कर लीजिए, कर सकते हैं। 24 वाला हो गया तो सिर्फ 4 में करिए, 6 में करिए, नहीं हो रहा 3 में करिए, नहीं हो रहा 5 में करिए, 5-5 के पेयर में। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से कर रहे हैं, स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे, तो इसके बीच में हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर का रहने वाला है, राइट। तो हमने वो फर्स्ट में रखा है क्योंकि हम यहाँ बेसिक से सीख रहे हैं, थोड़ा 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर वहां पे हम चलेंगे, राइट। अब देखिए आपके पास अगेन ये फिलिंग द ब्लैंक्स में एक सीरीज आ गई है, तो यहाँ पे आपने क्या कर रहे हो, अब देखिए यहाँ पे M-O फिर डैश NO डैश N डैश डैश NO। अब देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है वही हम करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसको सीख रहे हैं पहली बार में। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, पहले काउंट करेंगे डिवाइड करने से पहले। 3 ये लेटर हो गए, ठीक है, 3 लेटर ये हो गए, कितने हो गए, 3 ये, फिर 3 ये 9 और ये हो गए 12। हमारे पास अभी कितने लेटर हैं, 12। तो हमने क्या क्या देखा है, 12 को हम 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप कर लीजिए पहले 3 में, तो आगे से शुरू करो बांटना इनको, ठीक है। 3 में आपके पास यहाँ पे ये डिवाइड हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, अब बताना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो हमारे पास लॉजिक लगने का सबसे अच्छा वो तरीका है कि देखो लास्ट का लेटर क्या है हर एक पेयर में, फर्स्ट लेटर क्या है हर एक पेयर में, मिडिल लेटर क्या है हर एक पेयर में, ऐसे करके आप मैच कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट लेटर मुझे सबसे ज्यादा जो विजिबल लग रहा है वो O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, तो 3 पेयर में मेरे पास यहाँ पे क्या है O O O है और लगातार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब बीच में यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक छूट रहा है, हो सकता है वहां पे O ही आए, क्योंकि पैटर्न तो आपका सेम ही चलेगा ना फिर, राइट। तो O O O चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे फिर आपका O आना चाहिए। अब देखो मेरे पास और भी मेरे को कुछ और विजिबल हो चुका है। इतना करने के बाद ये NO बना, ये NO बना, ये NO बना। अब देखो लगातार 3 बार आपके 3 पेयर्स में लगातार NO 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 आ रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे छूट रहा है इसको भी NO बना दीजिए ना, इसको मैच करने के लिए। अब जैसे ही आपने वो बनाया वहां पे आपने देखा एक लेटर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पेयर MNO करके। तो आपने कहा कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, तो अगर हम इसको सबको सेम सेम बना दें MNO MNO करके तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे देखो अब M M और M, क्या आपकी जो सीरीज है वो रिपीट सही में चल रही है, मतलब रिपीटेशन जो हो रहा है सेम हो रहा है। तो आप देखोगे हमारा बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है 3 लेटर्स का हो रहा है एक साथ, MNO MNO और MNO का रिपीटेशन यहाँ पे हमारा लग रहा है, तो विजिबल है ऑलरेडी पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका चूज क्या करना है, हमने क्या क्या फिल किया, N हमने फिल किया, M हमने फिल किया, रिस्पेक्टिवली चलेगा, ठीक है। हर फिलिंग द ब्लैंक्स को नंबर वाइज लिखना है। यहाँ पे M यहाँ पे फिल किया, फिर हमने O फिल किया है, फिर हमने M किया है। तो देखो किससे मैच हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर B से ये मैच हो रहा है। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा।
तो आप क्या करोगे, बाद में ये भी कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, राइट। तो हमने क्या करना था, डिवाइड हमने किया, उसके नहीं हमने काउंटिंग की, फिर हमने डिवाइड किया, डिवाइड के बाद हमने फिर क्या किया, पेयर पेयर में चेंज कर दिए, और उसके बाद देखा लास्ट लेटर क्या लग रहा है, हर बार क्या क्या रिपीट हो रहा है, फर्स्ट लेटर क्या क्या रिपीट हो रहा है, वो भी नहीं समझ आएगा। उसके बाद देख लीजिए मिडिल क्या हो रहा है, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, इस तरीके से आप देख सकते हो, राइट। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम फिर से काउंटिंग कर लेते हैं। ये हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 लेटर, 1 2 3 4, ये हो गए हमारे 16 लेटर्स। हमारे पास कितने हैं, 16 लेटर। हमने क्या सीखा है, 4-4 के गैप में बदल देते हैं इनको। तो अगर आपने 4 के गैप में बदला तो आप यहाँ पे से देखोगे कि ये ऐसे ऐसे बन गए हमारे, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या चीज आपको सबसे ज्यादा विजिबल दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखो, के तो दिख रहा है हमें, एक और चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से विजिबल दिख रही है हमें, देखिए पेयर में भी विजिबल आपको दिख सकती है चीजें। मतलब मेरे को पास देखो सेकंड थर्ड लेटर LM, यहाँ पे भी LM सेम पोजीशन पे भी है, ये चीज ध्यान रखिए। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे L है, थर्ड नंबर पे M है, सेकंड नंबर पे L है, थर्ड नंबर पे M है। तो ये मतलब उनका जो सीक्वेंस है, जो उनका पोजीशन है वो भी सेम है, तब जाके हमें ये चीज अब क्लियरली है कि LM LN सेम पेयर में रिपीट हो रहा है। अगर इनका सीक्वेंस पोजीशंस गलत होती तो कुछ और लगना होता, ठीक है। तो देखो LM LM LM, 3 फिलिंग द ब्लैंक्स में लगातार LM 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 रिपीट हो रहा है 3 पेयर्स में। तो बिल्कुल आप चौथे वाले को भी इसके जैसा बनाइए, और जैसे ही आपने इसको बनाया यहाँ पर आपने देखा ये कंप्लीट हो चुका है, और ये किस तरह लग रहा है, KLMN से। तो क्या मेरी यही पेयर बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखो इसी के अगले वाला पेयर देखो, ये आधा भर चुका है KLM से। तो यहाँ पे इसको इसके जैसा बनाने के लिए हम कर देते हैं कि यहाँ पे N फिल कर दो। जरूरी नहीं है कि सही हो, बाद में हो सकता है गलत हो, पर अभी तक हम देख रहे हैं कि सही चल रहा है, KLMN KLMN। वहां पे भी पोजीशन सेम है, और मैं यहाँ पे फिल कर सकती हूँ K और यहाँ पे N, राइट, ठीक है। फिर आपने देखा K और यहाँ पे N। अगर आपके फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं पे भी K नहीं होता, तब जाके हमारा हो सकता था गलत है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो 2 ऑप्शंस में आपके पास है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। अब देखो हमने क्या क्या फिल किया है, वैसे भी K और N फिल किया है, K और N, उसके बाद हमने फिर से K किया है। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, KNK NNL। तो आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ओके। तो किस तरह से हमने किया, अगेन सेम सीक्वेंस हमने रिपीट किया कि क्या करना है, काउंट, डिवाइड, देन फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, मिडिल लेटर, ये सब देख के हमने मैच कर दिया। उसको मैच करने के बाद देखा हमारी मैचिंग सही हो गई कि KLMN रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट चल लेते हैं यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो अब हमारा यहाँ पे आ गया UPSC CSET का आपका 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन द सीरीज, ये आपको सीरीज गिवन है यहां तक, ओके। filling the 6 blanks using one of the following given 4 choices such that the series follows a specific order। एक ऑर्डर में चलाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है कि किस तरह से रिपीटेशन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, डैश B डैश A डैश B A डैश B A, सॉरी डैश A B A B डैश A B। आपने ये किया। अब देखो इसको डिवाइड करने से पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये हो गए हमारे 18 लेटर्स। कितने लेटर हो गए हमारे पास, 18 लेटर हो गए हैं। तो अब देखिए आपने क्या करना है, डिवाइड करेंगे, या तो 3 में कर लो, फिर 6 में करना पड़ेगा, फिर 5 में करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो। और जैसे ही आपने अभी डिवाइड किया, तो अभी तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अब आप थोड़ा बहुत पहचान पाओ, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि हमने क्या करना है, पहचान करनी है कि लास्ट लेटर लास्ट लेटर लास्ट लेटर, 3 लगातार पेयर्स में B लास्ट में रिपीट हो रहा है।
हर एक पेयर में लास्ट लेटर बी क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आपने यहां देखा इसको छोड़ के फिर इधर भी रिपीट कर रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूअस में आपके हर एक पेयर में बी रिपीट हो रहा है। तो भाई इसने आपका क्या बिगाड़ा है, यहाँ पे भी बी रखो ना, है ना, और इसके बाद आपका यहाँ पे भी बी रख लीजिए। फिर अब आप जैसे ही आपने सारा आधा कुछ फिल किया तो ये दो फ्लैंक मतलब ये दो पेयर्स आपने देखे, ये क्या हो गए हैं, ये कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। ये वाला और ये वाला कंप्लीटली फिल हो गया है, राइट। पर आप देखोगे अब ये तो मैच ही नहीं कर रहा। ए बी बी और ए ए बी जो सीक्वेंस बन रहा है, जो दोनों ही पेयर बन रहे हैं भरने के बाद, वो तो कहीं से भी हमारे क्या मैच नहीं कर रहे हैं। क्या ये गलत है, क्या ये गलत है? तो हमेशा ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि लगातार सीक्वेंस जो है हर एक पेयर का सेम सेम चले, ऑल्टरनेट में भी चल सकता है, राइट। देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये मैच किया, यहाँ पे नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप ऑल्टरनेट में भी चेक कर सकते हैं। ऑल्टरनेट में चेक करने का मतलब है, देखिए ये वाला मेरा मैच होना चाहिए फिर इस वाले पेयर से, और ये वाला पेयर फिर मेरा मैच होना चाहिए इस वाले पेयर से, करेक्ट। और फिर आप देखोगे ये वाला पेयर फिर आपका मैच होना चाहिए इस वाले से, और ये वाला पेयर फिर मैच होना चाहिए आपका इस वाले पेयर से। आई होप ये आपको क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे ये दोनों एरोज सारे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट में भी आपके जो सीरीज है वो भी चल सकती है, राइट। अब देखो ऑल्टरनेट कैसे चलेगी, हम इसको फिल करने के बाद देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी बी हमने ऑल्टरनेट अगर देखने हम, क्योंकि यहाँ पे तो एक साथ मैच नहीं हो रहा, तो हमने तब आइडिया लगाया कि ऑल्टरनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बी और बी है, तो यहाँ पे भी इसको बी और बी बना दीजिए। लेट्स चेंज द पेन, ठीक है। यहाँ पे इसको बी और बी बना दीजिए, सारा आगे फिल है। अब देखो ये ए बी बी है, ये भी ए बी बी है, तो इसको भी बना दो भाई ए बी बी। अब पूरा कंप्लीट मैच कर रहा है ना। अब देखिए अब आपका क्या होने वाला है, इसको इससे मैच कराना था, उसके लिए मुझे यहाँ पे ए बी है और लास्ट वाला भी ए बी है, करेक्ट। देखिए इसको मुझे मैच कराना है इससे, अगर ये था ना आपका, ये वाला मैच कराना था, ये तो हो गया, ये वाला मैच कराना था इससे, तो यहाँ पे ए ए बी है, तो इसको ए बी तो ऑलरेडी है, तो इसको ए बी बना दो। एक ए फिल किया और आपने देखा बिल्कुल सेम बन गया ये। तो वैसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, अब आपका वापस से अगर इसको बनाओ तो ये भी ए बी बन रहा है, मतलब फिंगर ब्लैंक्स है आपका और आपके पास प्लेस है उसके भरने के लिए। अब आपने देखा जैसे हमने सारी फिलिंग ब्लैंक्स कंप्लीट किया, तो आपने देखा ये बन रहा है ए बी बी ए बी, फिर बना ए बी बी, फिर बना ए बी। तो ये जो चल रहा है सीक्वेंस, ये ऐसे चल रहा है, इतना और फिर से इतना, मतलब 6 टर्म्स का आप बोल सकते हो पैटर्न चल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ऑल्टरनेट में सेम आपके पास पेयर्स चल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास ऑप्शंस में क्या गिवन है। हमारे पास ए कहाँ है, ए से ए की ऑप्शन शुरू हो रहा है वैसे भी, ठीक है। तो वैसे भी अगर हम क्या करते, इतना सा भी फिल कर देते तो हमारे पास पूरा कंप्लीट करने की जरूरत थी नहीं, तो हमारा इतना आ चुका था लास्ट वाला ऑप्शन आपका। ओके चलिए, क्लियर है ये वाला, है ना। आगे बढ़ लेते हैं हम यहां से, डैश के ई ए डैश ए ई डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 4 ये हो गए, 4 8 ये हो गए, और उसके बाद कितने हो गए 12, और ये हो गए 15। नाउ वी हैव 15 लेटर, ये 15 है। ओके 15 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 के गैप में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 के गैप में डिवाइड कर लीजिए इनको। फिर से आपने देखा कि अब आप क्या कर रहे हो, हमारे पास चेक कर लेते हैं लास्ट लेटर एक बार, जो थोड़ा दिख रहा है हमें। तो हमने देखा लास्ट लेटर आपके पास एक बार क्या है, ए है, और दूसरी बार फिर ई है, फिर ए है, फिर ई है। क्या ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर ये कॉन्टिन्यूअसली मैच करे, मतलब लगातार मैच करें हर पेयर। अभी हमने सीखा ऑल्टरनेटली भी मैच कर सकते हैं। सो अगर ये ए बन रहा है फिर ई आ रहा है, फिर एक पैटर्न बन तो रहा है ना, ए ई फिर ए ई और फिर से ए ई, फिर चलेगा ए ई आ जाएगा बाद में, एक पैटर्न तो फिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इस वाले ब्लैंक में
ए है, फिर ए है, फिर लास्ट में ए है। चलो लास्ट वाले तो सारे फिल हो रखे हैं। यहाँ पे सेकंड वाले में यहाँ पे चेक करेंगे फर्स्ट वाले को अब, ठीक है। फर्स्ट वाले को आप चेक करिए, यहाँ पे ई आएगा या फिर ए आएगा, ई आएगा या फिर ए आएगा। अब आप करो, अगर यहाँ पे हम भर देते हैं ए को, क्योंकि ये वाला और ये वाला ए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए को फिल करें, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली था ना, तो अगर हम इसको इससे मैच करें तो ए बना दें आगे भी, और इधर वाले को फिर इससे मैच करें तो ये अगर हम ए बना दें, तो आप देखोगे कि क्या मेरे पास लास्ट सेकंड लास्ट में ए आ रहा है, कहीं पे किसी ऑप्शन में यस है अभी, और फर्स्ट वाले में भी ए है हमारे पास, तो अभी ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले में, चलो नेक्स्ट वाले को छोड़ो, अभी यहाँ पे क्या आया, ए के ए डैश ए डैश ए, तो इसको बना देते हैं ए के ए। क्लियर है। अब देखिए आपने क्या किया, आपके पास जैसे आपने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स भरा, आपने देखा सेकंड वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में हर जगह पे ई ही है। ऑप्शन भी देखते रहो साथ साथ। ऑप्शन में आपने देख लिया, हमें फर्स्ट वाले में तो हमने ए फिल किया, बट सेकंड वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में हर जगह आपका ई है, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का है, इसको यहाँ पे फिल करो ई को, क्योंकि ऑप्शन ही में आपके हर दूसरे नंबर पे ई ही है। तो जैसे आपने ई के ई बनाया, इसको भी ई के ई बनाया, और आपको पैटर्न समझ आया कि क्या हो रहा है, कि मेरे पास चल रहा है ए के ए, ई के ई, ए के ए, देन ई के ई, लास्ट में फिर से आपका यही चलेगा। तो यहां से जब बनेगा ये दोबारा से फिर ऐसा आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से भी हमको यहाँ पे पैटर्न पता करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या ठीक था, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। ओके, लेट्स नाउ फोर्थ क्वेश्चन। तो आपका क्या है, सी डी डैश ई एफ डैश जी डैश, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 6 9 12 15 और ये हो गए 17। अब की बार हमारे पास 17 लेटर्स हैं, ठीक है। अब की बार हमारे पास कितने लेटर हो गए, 17 लेटर हो गए। तो अब क्या करते हैं हम, 3 में काउंट कर लो, 5 में काउंट कर लो, पहले तो 3 से ही शुरू कर लेते हैं, है ना, 3 से ही शुरुआत करते हैं। अब भाई हमारे पास कुछ चीजें विजिबल नहीं दिख रही होंगी आपको, या दिख रही हैं। देखिए सी ई जी, फर्स्ट लेटर देखो सी ई जी। अब तो तीनों में ही मैच नहीं कर रहा, ऑल्टरनेटिवली भी क्या चेक करोगे आप, है ना, एक के बाद एक के पेयर में भी क्या चेक करोगे, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे सी ई और फिर जी आ रहा है। अभी तक पैटर्न रिपीट हो पा रहा था, बट यहाँ पे फिर जी आ रहा है, फिर डैश आ गया, फिर ई और जी आ गया, राइट। तो जरूरी नहीं है ऑल्टरनेटिवली वो 2 के बाद भी रिपीट हो जाएगा, हम ये सिर्फ सपोज कर रहे हैं, अभी हमको नहीं पता कि यही होने वाला है। तो रख लीजिए आप अपना एक बार। तो यहाँ पे जैसे आपने सी और सी ई जी है, फिर से आपका डैश है, तो प्लेस है मेरे पास जी सी के लिए। अगर यहाँ पे कुछ और फिल होता, मान लीजिए यहाँ पे जी फिल हो रखा होता, तब मुझे कुछ और सोचना पड़ता, करेक्ट। अब देखो आप यहाँ पे एक डैश खाली है और वापस से ई और जी आ रहा है, सेम सीक्वेंस में जैसे ई और जी आ रहा था पहले भी, राइट। इससे यहाँ पे से देखिए, तो अब आप देखो यहाँ पे मैंने सी भरा, ये पूरा ठीक बन रहा है, सी और डी, वहां पे भी सी और डी है मेरे पास, और ये कंप्लीट फील्ड है, इसको बना दो सी डी सी, ठीक है। तो फर्स्ट में आप देखो आपके पास कहीं पे है सी, यस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हो सकता है कई बार एक ही ऑप्शन आपका ऐसा गिवन हो कि जिसमें सब कुछ सारे ऑप्शंस में लेटर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फिर भी हम एक और बार पता लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ई एफ डैश फिर जी एच आ रहा है। अब आपने देखा ये जी डैश आई है, ये जी और एच है, ओके। यहां पे देखो हमने क्या कहा था, लास्ट लेटर 2 जब हम 17 के कर रहे हैं तो 3-3 का जब बनाएंगे तो 2 लेटर आपके लास्ट में छूटेंगे, जो छूट रहे हैं बिल्कुल। और आप देखो जी के बाद क्या है, एच है, तो यहां पे भी अगर आप एच रखोगे तो हमारा क्या पूरा बन जाएगा, राइट। अब यहां पे देखिए ये ई एफ, यहां पे सेकंड वाले में क्या है, ई है, यहां पे भी लास्ट में आप देखोगे लास्ट वाले जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे ई ही फिल कर रहे हैं, यहाँ पे ई है। तो अब आपने सीक्वेंस पहचान भी लिया, तो आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट भी है। क्यों,
सी डी सी पैटर्न चल रहा है, फिर ई एफ ई चल रहा है और फिर जी एच आई चल रहा है। जरूरी नहीं कि इन सबके बीच में कोई लॉजिक लग रहा हो, नहीं, हमें रिपीटेशन देखना है कि बार बार देखिए अब इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, फिर से चलेगा सी डी सी, ई एफ ई और जी एच आई, फिर से इसका रिपीटेशन होने के बाद सेम सीक्वेंस में ये तीनों पेयर चलने वाले हैं। राइट, क्लियर? चलिए, सो आई होप आपको ये वाला भी क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट चल लेते हैं अब आगे पे। ए बी डैश सी डैश बी सी डैश सी बी डैश डी सी डी। ओके, नंबर ऑफ लेटर्स आर कितने हो गए? 8, ये हो गए कितने? 12 और ये हो गए 15। नंबर ऑफ लेटर्स है 15। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहां से ऊपर लिख लेते हैं कहीं। ओके, अब देखो हमने क्या करना है, 3-3 के पेयर में बांट लेते हैं पहले, जो हम करते ही रहते हैं। 3 3 3 और 3। तो जैसे ही हमने किया, हमने फर्स्ट लेटर देखा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है। अब देखो मैच तो नहीं हो रहा, क्यों? देखो ए आया, फिर सी आया और फिर दोबारा से सी आ गया। क्या कोई लॉजिक बन सकता है? हो सकता है चलो दोबारा से सी आ गया तो ऐसे हो रहा हो कि पहले 2 बार ए रिपीट, फिर 2 बार सी रिपीट, मतलब पहला लेटर ए फिर सी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर ए रहना चाहिए था ना, यहाँ पे बी आ गया। समझ आया आपको? देखो यहाँ पे अगर मैं कह रही थी कि अगर एक हो जाए फिर चलो सी और सी आ रहा है, हमें समझ आ गया कि ये रिपीटेशन गलत हो गया। फिर आपने देखा यहाँ पे कोई बात नहीं, सी बीच में 2 होंगे, क्या पता फिर से ए और दोबारा से 2 ए आ जाए, हो सकता है वहां से भी तो सीरीज कॉन्टिन्यूअस होके चल रही होगी ना। तो आपने देखा यहाँ पे तो ऑलरेडी बी है, तो भाई ये लॉजिक तो हमारा नहीं लग रहा है कि कोई हमारे फर्स्ट लेटर रिपीटेशन में चल रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पे डैश है, चलिए ये तो समझ नहीं आया। अगर हम लास्ट लेटर देखें, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, तो बी सी डी तो एक सीक्वेंस बना रहा है, लास्ट वाले लेटर्स तो एक सीक्वेंस बना रहे हैं हर पेयर में। तो आप इस वाले में भी एक में बना दीजिए, यहाँ पे ए बना दीजिए, तो ए बी सी और फिर सही चल रहा है ना। तो ए लास्ट लेटर में की बात कर रहे हैं हम, तो ए बी सी डी फिर बी आ गया, पर यहाँ पे तो ए आना चाहिए था ना। अगर सीक्वेंस कंटिन्यूअसली हमने चढ़ाना है तो ए बी सी डी फिर आपका ए आना चाहिए था, या तो ई आ जाता तो हमारा चल जाता, पर यहाँ पे बी आ गया दोबारा से। तो वो पैटर्न क्या बनने वाला है? कोई लॉजिक नहीं बन रहा, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हटा दो। अब 3 में समझ आ गया आपको कि नहीं होने वाला है इसका काम, राइट? तो अब ऐसे कर लीजिए एक बार, अब इसको कुछ और तरीके से बनाइए, हम कुछ और तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारा क्या था है, हमारा एक और चीज है, अभी तक तो 3 का जरूरी थोड़ी कि हम 3-3 में ही करेंगे, हमारे पास एक और चीज है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट? तो 3 ही पेयर बन रहे 5 वाले। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, आपने एक चीज देखी, बी और बी मेरे लगातार एक लेटर रिपीट हो रहा है, सेम उसमें लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है, ठीक है। उसके आगे सी बी है, दोनों में ही सी बी सी बी सी बी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे सी भी है, मतलब सी है, सी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि बी के आगे सी था, बी के आगे सी था, सही चल रहा है। यहाँ पे भी उसके आगे सी है, अगर हम बी रखेंगे तो पैटर्न सेम बन रहा है, मैच हो गया ना। लास्ट वाले 2 लेटर्स देखिए, मैच हो गया। अब आपने क्या देखा, पर हमारा फर्स्ट लेटर मैच नहीं हो रहा है यहाँ, तो क्या हो गया? आपने ये थोड़ी करना है, आप ये भी तो कह सकते हो कि ये ए फिर बी और फिर सी हो जाए, ये भी तो लॉजिक लगेगा। जरूरी थोड़ी कि सेम सेम रिपीट हो, आपके ए बी सी डी भी तो हो सकता है ना, ए बी और फिर सी यहाँ पे रख दो। तो आप सेकंड लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, सी है आपके ऑप्शन में है, चलो अभी ठीक चल रहा है, इसका मतलब हमने सही फिल करा होगा। तो आप देखोगे तो एक इन सब में अगर मैं अभी देखो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स की बात कर रही हूं हर एक पेयर में, इन ईच पेयर, ओके। अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ कि फर्स्ट और सेकंड लेटर्स देखिए हर एक पेयर में, तो आप देखेंगे कि ए बी फिर बी सी, हर एक पेयर की बात कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर सी डी, क्या कोई लॉजिक लग रहा है इसके बीच में?
लग तो रहा है ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर दूसरा बन जाएगा डी ई, अगर कंटिन्यूअस चलेगी तो, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट में लग रहा है चीजें। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पे आगे, अब थर्ड ये ब्लैंक तो हर जगह खाली है, तो इसमें देखो आपके पास क्या आ सकता है, बी बी एंड बी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट वाले में हर जगह बी ही है, इसलिए हमने बी भरा, राइट। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में बी है, तो हम क्यों ज्यादा दिमाग जलाएं उसमें, जब हमको दिख रहा है बी ही आ नहीं सकता है, उसके अलावा कुछ है नहीं पॉसिबिलिटी। तो जैसे हमने यहाँ पे बी रखा और उसके बाद फिर से बी रखा, बी सी बी, तो एक पैटर्न बन जाएगा बी सी बी बी सी बी बी सी बी का, राइट। क्योंकि आप देखेंगे लास्ट में भी आपके पास सब में क्या है, बी है, तो मुझे अगर सेम बनाना है तो मुझे ये फिल करना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या फिल क्या किया हुआ है, बी 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 सी एंड बी आपने फिल किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होने वाला है। आई होप ये भी आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो हम हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, अलग अलग नंबर ऑफ लेटर्स में सीख रहे हैं, राइट। चलिए अब देखो थोड़ा सा जो सीरीज है वो थोड़ा लंबी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका हमने क्या करना है, आपके पास ए बी फिर ए मतलब लेटर काउंट कर रहे हैं 1 2 4 7 10 15, ये हो गए पूरा 20 और 24 नंबर ऑफ लेटर्स है हमारे पास अभी। देखिए तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले या तो 6 में करके देख लो या तो 4 में करके देख लो। तो हमेशा ध्यान क्या रखा करो, थोड़ा अगर छोटे में करोगे डिवाइड तो थोड़ा ज्यादा विजिबल हो जाएगा। तो अगर हमने 4 के उसमें किया, तो आपने जैसे इसको डिवाइड किया 4 में, तो आपने एक चीज देख ली कि लास्ट लेटर भाई क्या आ रहा है, आपके पास ए है, फिर कोई बात नहीं डैश है, देख लेते हैं आगे, फिर से ए है, फिर से ए है, फिर से ए है। वाओ ये तो हो गया अच्छा, क्योंकि हमारे पास तो लास्ट लेटर सब में ए है। पर आपने एक काम खराब हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा डी को, डी ने काम बिगाड़ दिया, डी ने हमारा काम और बढ़ा दिया एक तरीके से, कि हमने अब कुछ और सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे चलो ए था, फिर तीनों में लगातार ए था, तो मैं फिल कर देती है, राइट, हम फिल कर देते। बट हमने क्या देखा, अब ये तो नहीं होने वाला क्योंकि लास्ट में डी है, राइट। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अगर हम डी कहाँ फिल करेंगे, फिर हमारा क्या लॉजिक बनने वाला है। तो आप कुछ और करो, यहाँ पे 4 में नहीं बनना, 6 में कर लो, ठीक है, 6 में कर लीजिए एक बार। 6 के कितने पेयर बन जाएंगे यहाँ पे, 4। अब आपने जैसे देखा ये बन रहा है सी और ये बन रहा है डी, ठीक है, चलो यहाँ पे फिर बी आ जाना चाहिए था, ये भी नहीं हो रहा, और ऊपर से वहां उल्टा बी आ रखा है, तो ये तो लास्ट लेटर मैच नहीं हो रहा, तो मैच तो होना चाहिए था। चलो देख लेते हैं अभी फर्स्ट लेटर को, देखो यहाँ पे ए है, फिर सी है, फिर वापस से डैश है, फिर डी आ गया, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है, इनका भी पैटर्न तो नहीं चल रहा है, ए फिर सी और फिर डैश फिर डी, तो ये तो कुछ नहीं लगने वाला, ये तो पैटर्न मैच नहीं हो रहा है 6 में भी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम जब हमने सोचा 4 से नहीं निकल रहा, 6 से नहीं निकल रहा, हम 5 से कर लेते हैं, है ना। 5 से जब आप करोगे, 5 से जब हम करेंगे इसको, तो हमारे पास उसको करने से पहले एक चीज देखो, यहाँ पे पूरा फील्ड है, इतना बड़ा पूरा आपके पास फील्ड हो रखा है ऑलरेडी। तो क्या कुछ हो सकता है यहाँ से, क्या हम कुछ पता कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट आपका फील्ड है, तो कुछ तो पता चल सकता है ना। तो आपने जैसे सीरीज को थोड़ा और देखो, हमारे पास क्या चीज हमें दिख रही है, बी और बी हमें दिख रहा है, सी और सी हमें दिख रहा है, फिर से ए और ए हमें दिख रहा है। तो जब भी ऐसे रिपीटेशन वाला चले, तो थोड़ा और इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा आपको, कि मेरे पास यहाँ पे 2 बी है, यहाँ 2 सी है, यहाँ 2 ए है, बी सी ए, राइट। और यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे किस तरीके से आपको रखा गया है ये, राइट। यहाँ पे जैसे ही आप इसको देखोगे, ये वाला आप देखो, ए के बाद वैसे बी आता है, पर एक डैश छोड़ा हुआ है उन्होंने, राइट। ए के बाद वैसे तो बी आना चाहिए था, बट उन्होंने एक डैश छोड़ा है, तो वो डैश किसके लिए होगा, बी रिपीट हो चुका है, सी रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे रिपीटेशन फिर ए की बननी चाहिए। और जैसे ही आपने ये फिल किया, तो ऑप्शन में चेक करो क्या आपने जो फिल किया वो है भी कि नहीं है। तो सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ पे सी ए है हमारा, तो वैसे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, तो यही सही आंसर होगा, पर फिर भी चेक कर लेंगे हम, क्या पता गलत हो जाए हमारा, हो सकता है ना, क्या पता हमने गलती कर रखा हो।
तो फिर भी चेक कर लीजिए, ए हमारा हमने 2 बार ए कर दिया, तो इसको भी लगा के देखेंगे, ए बी सी हो गया, चलिए फिर बी बी डैश, फिर ए डैश डैश सी, फिर यहाँ पे ए बी सी डी, फिर डैश। अब देखो यहाँ लास्ट वाले में देखिए आपके पास क्या है। क्यों, हम एक और चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, एक और चीज आप देखते हो कि आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे ए बी सी डी हैं। आप देखोगे पूरी सीरीज में नंबर ऑफ लेटर ए बी सी डी, तो इनके अलावा कोई दूसरा लेटर तो नहीं आने वाला, तो इन्हीं से काम हमको चलाना है, राइट। आगे भी जब हमने देखा तो हमारे पास लेटर्स जो थे, हमारे पास एक लिस्ट थी, उतने ही लेटर हैं। आपके पास यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं। तो जैसे ही आप रखोगे तो आपके पास इस कहाँ किसकी जगह है, हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे सही बनाने के लिए, क्या रख सकते हैं। तो देखो ए है तो बी रखो, बी की जगह खाली है, तो ए बी सी डी बना दिया आपने। फिर आप इसके आगे देखो इस वाले को, ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और आपने देखा अभी तक यहाँ पे डी कहीं पे भी नहीं था, है ना। तो अब हमने क्या कुछ पहचाना है, तो अगर हम इसको बनाए ए बी सी, ए बी सी, तो आप देखोगे आपके पास फर्स्ट में सी है, यस हमारे पास सी है, चल रहा है। तो ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी बी सी, फिर ए बी सी सी, फिर ए बी सी डी। जब सी खत्म हो गया तो उन्होंने डी ऐड करने के बाद ए बी सी डी बनाया, और अब जब ये हो जाएगा ना तो यहाँ पे बी रिपीट होगा दोबारा, और फिर सी डी चलेगा, फिर दोबारा आपके पास सी रिपीट होगा, फिर ऐसे करके। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी जो ये है सीरीज, ये थोड़ा सा हमारी ट्रिकी हो गई है, बट ऐसे भी कई बार आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, सी ए, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बी डैश ए डैश, नहीं ए बी बी, ओके। तो कितने नंबर ऑफ लेटर है यहाँ पे हमारे पास, 5, 8, 10, 14, और ये हो गए हमारे पास अगेन हमारे पास 17 नंबर ऑफ लेटर है। 17 को हम कैसे ब्रेक करते हैं, 3-3 में करके हम एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है। तो आगे से करो ब्रेक, 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, और फिर से 3। कोई नहीं अकेला होगा इसका, अभी आपके पास इसके पास के पेयर चले गए होंगे, है ना, छूटे होंगे इधर। तो ए आ रहा है, डैश, चलो कोई नहीं, डैश, फिर से ए आ रहा है, फिर डैश, चलो अब ये क्या होगा। तो आप देखोगे आपके पास ऑप्शन में सब जगह ए ही है, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में सब जगह ए है, तो एक बार फिल कर दो। आपने जैसे ही इसको फिल किया तो ए बी ए, राइट। तो जरूरी नहीं है कई बार के ऑप्शन से ही आप देखो, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड हो जाए, नहीं। ऑप्शन के बाद आप देखोगे एक बार आपके पास लॉजिक भी तो बैठ रहा है, वहां पे पैटर्न सीक्वेंस जो है वो भी तो सही चल रहा है। तो बी ए बना दिया आपने, ठीक है चलिए, पर ये तो फिर बी है ना, ये तो फिर बी है, ये तो कंटिन्यूस रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो अब आप देखोगे चलो ये तो नहीं हो रहा है, पर ये वाला बी और ये वाला बी और बी मैच तो हो रहा है, फिर ये वाला बी ए, ये वाला बी ए मैच तो हो रहा है। और हम अब सीक्वेंस, अब एक और दिमाग चढ़ा लेते हैं यहाँ पे, अब तक हमारा दिमाग थोड़ा सा शार्प हो जाएगा इसमें। तो हम देखेंगे भाई, हमको ऑल्टरनेट बना के देखते हैं एक बार, हम देख रहे हैं, ऑल्टरनेट बना के देखो। तो जैसे ही आपने ऑल्टरनेट बनाया तो ये वाला इससे मैच करना चाहिए था, तो मैच कर देंगे, तो कर रहा है, लास्ट में ए है हमारे पास, चलो ठीक है। तो मैच करने के लिए इसको भी ए बना दो और इसको फिर बी लिख दो, है ना, कर रहा है मैच। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेकंड ब्लैंक में आपके पास देखो, इस वाले को देखो, यहाँ पे ये 3A लास्ट वाले में A है, तो इसको भी लास्ट में A लिखिए। अब आपने जैसे ही उसको बनाया आपको पता चल गया सीरीज चल रही है BAA BBA, फिर रिपीट हुआ सेम तरीके से BAA, तो यहां से अब पता चल गया कि ये BBA होगा। तो इस तरीके से आपकी जो सीरीज है वो चल रही है, 2 पेयर्स में, 2 पेयर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने आगे भी किया था। अब देखो आपके पास हमने क्या क्या फिलिंग किया है, तो A किया है, फिर A किया है, फिर B और फिर A किया है, फिर B फिर A किया है। तो A B कहाँ है, A B और A B ऐसे कुछ है। हाँ, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट होगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन, आपके पास क्या है इसमें, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 4, 7, 10 और ये हो गए 14 नंबर ऑफ लेटर्स।
नंबर ऑफ लेटर कितने हमारे पास 14। तो इसको डिवाइड कर दो, आप किस में करोगे 3 में कर लीजिए पहले ही, 2 छूट जाएंगे लास्ट में, है ना, 2 आपके छूट जाएंगे। तो जब आप ये करोगे उसके बाद आप देखो तो आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स है, ए है, इसमें आई है, हमारे पास 3 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तीनों को ही फिल करना है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे लगने क्या वाला है, अब क्या होने वाला है यहाँ पे, एक चीज हम देखेंगे, आपका एक चीज, एक पैटर्न और सीखो आप। हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि जब फिलिंग द ब्लैंक, मतलब हमारे पास पेयर बनाए हमने, तो हर एक पेयर में क्या होता है कि हर लेटर एक एक बार लिखा गया है, और जो लेटर मिसिंग है उसको आप एक बार लिख के देखो वहां पे, यही अगर चल रहा है तो फिर सही होगा। मतलब हर बार हर एक पेयर में एक लेटर मिसिंग है, तो सिंपल है कि वो लेटर की जगह खाली है वहां पे, तो वो मतलब इस उल्टे सीधे सीक्वेंस में भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ई और आई प्रेजेंट है तो यहाँ पे ए फिल करना है, यहाँ पे आई ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे ई फिल करना है, यहाँ पे ए ई प्रेजेंट है तो यहाँ पे आई फिल करना है। अब जैसे अगर यहाँ पे होता ब्लैंक तो यहाँ पे हम ए फिल कर देते, करेक्ट। पर आपने जैसे ही देखा, आपने ब्लैंक बनाया तो देखो एक ये और ये मैच कर रहे हैं मेरे पूरे तरीके, कहां गया, ये रहा, है ना। तो हमने क्या कहा था 2 के बाद भी मैच कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने जैसे ही देखा, हमने ब्लैंक जब भरा तो आपने ये और ये मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सही है। और जैसे जब मैंने देखा दूसरे वाले नंबर पे, दूसरे वाले को अगर ये रिपीट कर चुका है, देखो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये रिपीट कर चुका है तो इसके बाद वाला भी अब रिपीटेशन में आ जाएगा, इसके बाद वाला भी क्या होगा, अब रिपीटेशन में आ जाएगा। तो आपने जब देखा आई है बीच में, आई है बीच में, तो लास्ट सेकंड नंबर पे देखिए आपके पास यहाँ पे ए होगा किसी ना किसी में, नहीं थर्ड नंबर पे ना, हाँ आई ए ई आई ए, सही है। हमारे पास दोनों ही मिसिंग थे, आई भी था ई भी था, राइट। तो जैसे ही आपने किया हमारा वैसे सब फिल हो चुका है। अब तो आपने फिलिंग क्या की, ए की ई की फिर ए की फिर ए ई की, तो ये क्या मैच, कहाँ मैच हो रहा है, ये हमारा ए ई और उसके बाद आई और फिर ए, तो कहाँ है ये ए, नहीं ये तो नहीं है हमारा, ए ई आई, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारे फिंगर ब्लिंक्स नहीं था, ये तो क्वेश्चन में नहीं था ना, हाँ ओके। तो हमारे यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो लेटर मिसिंग था हमने फिल कर दिया। और एक और तरीका यहाँ पे, एक और लॉजिक आप लगा सकते हो, एक और पैटर्न देख सकते हो। क्या हो रहा था कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ई था, ए ई आई, और यहाँ पे ई आई ए था, और फिर तीसरा नंबर पे मेरे पास ये था, फिर रिपीटेशन शुरू हो चुका था ना, रिपीटेशन तो शुरू हो चुका था। तो अगर देखो इनमें ही हमारे पास क्या लगा था कि ये जो लेटर है वो इधर चला गया बाद में, राइट देखो ये लास्ट में चला गया। अब दोबारा से क्या होगा, फिर ये लेटर लास्ट में चला जाएगा, गया ए आई ई लास्ट में चला गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम नंबर्स में इसको बदल देते हैं 1 2 3, मतलब नंबरिंग मैं प्लेस वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, मैं नंबरिंग लिख रही हूँ कि पोजीशंस की नंबर, ठीक है। इसको बना दो, तो यहाँ पे 2 नंबर पे ई था, आई जो था 3 नंबर पे था, ये 1 नंबर पे था ना, फिर ये 3 नंबर पे था, ये 1 पे था, ये 2 था। अब आपने जब चौथा वाला देखा तो ये 1 2 और 3 बना। तो देखो जब आपके पास इसमें क्या हुआ, ये 1 आपका यहाँ चला गया, तो 2 3 1 बना, 2 3 1 बना। तो ये नेक्स्ट वाले में अब क्या होने वाला है कि ये 2 लास्ट में जाएगा, बना आपका ऐसा। तो अब क्या हुआ, फिर आपका ये 3 लास्ट में चला गया, तो ये ऐसा बन गया। तो पोजीशन सर्कुलेट हुई हैं, पोजीशंस क्या हुई, सर्कुलेट। तो पहला था वो तीसरा बन गया, जो दूसरा था वो पहला बन गया, ऐसा हुआ। ओके तो दोनों तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया इस चीज को, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। तो कई बार अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत अप्रोच इस तरीके से भी आप लगा लेना उसमें। ओके चलिए, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब इसके बाद आई थिंक आई होप इस वीडियो के बाद आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज करने में थोड़ा मतलब वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी, हमको इजीली हम वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे उन प्रॉब्लम्स को भी। ओके सो दिस इज अबाउट योर पेड क्लासेस, ठीक है। तो उस पेड क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका हमारे को इसमें क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और आपके फुल लेंथ टेस्ट, आप तीनों की तरीके तीनों ही दे सकते हो। आपके डिस्कशंस यहाँ पे
होंगे जो आपका हर वीक में आप सॉल्व कर मतलब डिस्कशंस आपके लिए जाते हैं हर वीक में। आप डाउट्स आप कहाँ पोस्ट कर सकते हो, एक डिस्कशन फॉरम होता है, वहां आप अपने डाउट्स रख सकते हो। आप मेल कर सकते हो hello@editap.co.in पे। ओके, नेक्स्ट आपके पास वर्कशॉप्स होती हैं, फ्री वर्कशॉप जो आपकी वीकली कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको आपके एक्सपर्ट्स मिलते हैं, विष्णु सर एंड नरवीर सर आपको वहाँ पे आपके लाइव जो है डाउट्स किसको लेकर, एग्जाम को लेकर, आप पूरे एग्जाम को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपके जो डाउट्स हैं, आपको क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपकी क्वेरीज, वो लाइव आपको वहाँ पे सॉल्यूशन उनका मिल जाता है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वर्कशॉप भी बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपके लाइव क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस, जिसमें आपके लाइव डाउट्स, लाइव प्रैक्टिसेस होंगे एग्जाम से पहले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासेस। अब आपको कोर्स के बारे में थोड़ा और जानकारी जाननी होगी, राइट? आपको कोर्स के बारे में अगर और जानना होगा तो आप इस नंबर पे हमको कॉल कर सकते हो, जिसमें आपको डिटेल्स जो है सारी अच्छे से वहां पे क्लियरली मिल जाएगी। फिर आपको पीडीएफ चाहिए होती है, जो अगेन हमारे इंपॉर्टेंट है। कई बार वीडियो हम देख रहे हैं, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करनी है, तो हम पीडीएफ से भी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी ही सीरीज की, जितने भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए हैं, उन सबकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके।